हिंदू धर्म में ऐसे कई रहस्यमय जगहों के बारे में बताया गया है जिनका निर्माण कुछ अलग ही ढंग से किया गया है। लेकिन आज जिस जगह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर आप शायद हैरान हो जाएं और यकीन भी न करें, तो आइए बताते हैं आपको इस जगह के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम बात कर रहे हैं रामायण काल के एक प्रसिद्ध पर्वत की। बता दें कि इस पर्वत का रामायण में कई बार जिक्र किया गया है। इसका नाम ऋषमुख पर्वत है कि पर्वत के इस नाम से संबंधित एक रोचन कथा का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, बहुत से ऋषि उससे डरकर एक साथ एक पर्वत पर जाकर रहने लगे। कहते हैं ये भी ऋषि यहाँ मौन होकर रावण का विरोध कर रहे थे। बता दें कि रामायण में किष्किंधा के पास जिस ऋषमुख पर्वत की बात कही गई है, वह आज भी उसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। जब रावण विश्व विजय प्राप्त करने के लिए इस पर्वत के समीप से गुजरा तो उसने बहुत से ऋषियों को एक साथ देखा। तो उसने उनके इकट्ठे होने का कारण पूछा तो राक्षसों ने उसे बताया, महाराज आपके द्वारा सताए हुए ऋषि मुख यानी मौन होकर यहाँ आपका विरोध कर रहे हैं। ये सुनकर रावण को क्रोध आ गया और उसने एक एक करके सारे ऋषियों को मार डाला। कहा जाता है कि उन्हीं के अस्थि अवशेषों से यहाँ पहाड़ बन गया। तभी से इस पर्वत को ऋषमुख पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। बता दें, पौराणिक ग्रंथों में इससे जुड़ी एक जानकारी मिलती है। रामायण के अनुसार ऋषमुख पर्वत में ऋषि मतंग का आश्रम था। बाली ने दुंदुभी असुर का वध करके दोनों हाथों से उनका मृत शरीर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए मृत दुंदुभी के मुंह से रक्तस्राव हो रहा था, जिसकी कुछ बूंदे मतंग ऋषि के आश्रम पर भी पड़ गई थी। मतंग यह जानने के लिए कि यह किसने किया है, अपने आश्रम से बाहर निकले। उन्होंने अपने दिव्य तप से सारा हाल जान लिया और जब उन्हें पता चला कि ये बाली ने किया है तो उन्होंने उसे शाप दे डाला कि अगर वह कभी ऋषमुख पर्वत के 1 योजन के पास भी आएगा तो अपने प्राणों खो बैठेगा। कहते हैं इस बात के बारे में बाली के छोटे भाई सुग्रीव को पता था। इसी कारण से जब बाली ने सुग्रीव को देश निकाला दिया तो उसने बाली से बचने के लिए अपने अनुयायियों के साथ ऋषमुख पर्वत में जाकर शरण ली। द्रोणागिरी को दूनागिरी भी कहा जाता है, अल्मोड़ा का एक छोटा सा गांव। दिलचस्प बात यह है कि यह गांव द्रोणागिरी नामक हिमालय पर्वत की तलहटी में स्थित है, जहां बर्फ से ढका पहाड़ अपनी भव्यता में खड़ा है। वहीं द्रोणागिरी का पहाड़ी गांव हरी भरी वनस्पतियों के बीच आनंदित होता है। वास्तव में यह नाम उस पर्वत से लिया गया है जो पृष्ठभूमि में चमकता है। द्रोणागिरी गांव न केवल एक पौराणिक स्थान के रूप में जाना जाता है, बल्कि औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भी जाना जाता है, जो इसके आसपास फैली हुई हैं। इसलिए स्थानीय भूटिया जनजाति भी इस पर्वत को अपना अधिष्ठाता देवता मानते हैं। किंवदंती हमें रामायण में वापस ले जाती है। एक बार युद्ध में लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उसे ठीक करने के लिए हनुमान एक औषधीय जड़ी बूटी खोजने के लिए इसे अपने ऊपर ले लेते हैं। हालांकि हनुमान के लिए उस विशेष जड़ी बूटी को ढूंढना भ्रमित हो जाता है, इसलिए वह पहाड़ का एक हिस्सा उठा लेते हैं। पहाड़ी का सिरा नुकीला होने के बजाय सपाट है। ऐसा माना जाता है कि यह पहाड़ का वह हिस्सा था जिसे हनुमान ने लिया था। हालांकि अब यह जगह हरी भरी हरियाली से आच्छादित है और लोग इससे खुश हैं। हाल ही में पतंजलि कंपनी के शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में कुछ अनोखी औषधीय जड़ी बूटियों की खोज की है। एक अन्य किंवदंती यह है कि पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य यहाँ ध्यान करते थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम द्रोणागिरी पड़ा।